चलो आज हम लोग जो है सेयनता गहनता के बारे में बात सस्य गहनता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। मतलब सिंपल से नाम पता चल रहा है कि मतलब आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉप इंटेंसिटी, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप एक साल में कितना आप मतलब कितने बार जो है उसी लैंड पे कितना बार आप मतलब क्रॉप लगाते हो। ठीक है, फसल उगाते हो। परिभाषा एक बार देख लेते हैं। एक ही खेत में एक ही वर्ष में उगाई गई फसलों की बारंबारता को सस्य गहनता कहता है। कितनी बार आप मतलब उस एक ही खेत में एक ही वर्ष में कितनी बार लगा रहे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार आप जितनी बार आप फसलों को लगा रहे हैं उतनी उस बारंबारता को ही क्या बोलते हैं, सस्य गहनता। दूसरे शब्दों में किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या है। उगाई गई फसलों, चाहे आपने दो बार उगाई फसलें सीजन में, मतलब एक साल में 4 बार उगाई, 5 बार उगाई गई फसलों की संख्या ही। फसलों की संख्या ऐसा नहीं कि 4 फसल उगा दी तो उसको 4 बोल, नहीं, फसलों की संख्या। कितनी फसलें ली आपने, मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे एक बार चना की ले ली, मूंगफली की ले ली, फिर आपने क्या बोलते हैं कि कोई और चीज ले ली, गेहूं की ले ली, कुछ और ले ली ना, तो उन सब की बारंबारता को या फसलों की संख्या को ही भूमि की सस्य गहनता कहते हैं। सिंपल बात है कि जितने ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी, है ना, उतना ही अधिक सस्य गहनता का मतलब जितना अधिक होगा, भूमि की उपयोग की क्षमता ही उतनी भी अधिक होगी, है ना। इसका क्या मतलब, जैसे मान लो कोई आदमी है एक दिन में 4 बार काम कर रहा है, मतलब 4 बार चक्कर, जैसे मान लो कि, है ना, जैसे एक स्कूल है, यहाँ से यहाँ से एक आदमी, ये जो आदमी है ना, यहाँ से इस जगह से यहाँ एक बार आ सकता है, एक बार आ जा सकता है ना। और एक जो ये आदमी है, ये यहाँ से यहाँ तक है जो सेम ही दूरी है, ये 6 बार आ जाएगा ऐसे। तो ज्यादा किसकी क्षमता होगी, बताइए, इस आदमी की क्षमता होगी। तो यही कि कोई फसल कितने बार, मतलब जो है कितनी बार आप उसको उगा रहे हो, मतलब अलग अलग फसलों को कितनी बार उगा रहे हो, कितनी बारंबारता है, वो बताती है कि आपकी भूमि की क्षमता कितनी है। ज्यादा फसलें ले रही है, इसका मतलब आपकी भूमि की क्षमता अधिक है। मस्त है कि नहीं, झेल पा रही है ना। सिंपल बात है, एक लड़की जैसे मान लो, है ना, कोई गर्ल जो है, जैसे कोई ये मान लो ये गर्ल है, ये बॉय, ठीक है, एक लड़की जो है, एक लड़का एक लड़की को एक बार प्यार करता है तो वो थक जा रही है। ठीक है, ये एक ही बार में, एक चक्कर में ही लड़की थक जा रही है, लड़का थक जा रहा है। ठीक है, और एक जो गर्ल है और एक जो बॉयज है, और वो आपस में एक दूसरे से प्यार कर रहे, कम से कम 6 चक्कर, वो 6 बार वो लोग एक दूसरे से प्यार कर ले रहे हैं एक दिन में या एक वर्ष में। समझो, वर्ष याद रखो, वर्ष बढ़िया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इन दोनों की क्षमताएं ज्यादा है ना। तो ये तुम्हारी कुल मिला के भूमि की क्षमता के बारे में बताता है कि भूमि क्षमता ज्यादा है। अब देखो, किन भारतीय राज्यों में सर्वाधिक सस्य गहनता मिलेगी, तो पंजाब में ज्यादा लोग निरंतर कृषि करते रहते हैं, कहीं कहीं पे तो छोड़ देते हैं ना, तो पंजाब सबसे आगे। इसके बाद हरियाणा व पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ठीक है, जस्ट देखो, इधर पंजाब, इधर हरियाणा और इधर पश्चिम बंगाल, इधर बंगाल। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, PhD होने की जगह PHWB हो गया। ठीक है, याद रहेगा पंजाब हरियाणा। चलो अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखो, अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, हम लोग मान लो कि ये कृषि संयंत्रता, इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, कृषि संयंत्रता का एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम लोग एक देख लेते हैं, क्या ज्यादा सही रहेगा, है ना। कृषि संयंत्रता का जो एक फॉर्मूला होता है कि सस्य गहनता का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, सकल बोया गया क्षेत्र, मतलब टोटल कितना बोया गया क्षेत्र है, बट्टे में हम लोग रखते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया टोटल, मतलब शुद्ध कितनी रूप से बोया गया है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, फिर से बता देते। देखो, सकल मतलब पूरा रूप से कितना बोया गया। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100, तो ये हो जाएगा सस्य गहनता। ठीक है, जैसे मान सकल बोया गया क्षेत्र तो है तुम्हारा, क्या बोलते हैं कि पूरी तरह से बोया, ऐसा लगे 100% बो दिया, पर शुद्ध रूप से दिख रहा है कि वो खास इतना, मतलब पूरा, मतलब ऐसे जगह पे तो पूरा देखो, जैसे मान लो जगह पे तो पूरा घेर लिया ना, जिस जगह पे तो पूरा घेर लिया ऐसे, तो ये 100% इसे दिखेगा।
मान लो कि 100 हेक्टेयर में दिए, पर शुद्ध रूप से पूरे जमीन को मिलाओगे ना तो इतने प्रतिशत में ये भूमि में पूरे कवर होगा ये फसल, ठीक है। तो ये मान लो ये 30 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं मान लो ये 100 जो भी है जितना भी होगा इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। डाटा गलत ले लिया इसलिए। कृषि उत्पादकता देखो क्या होता है। कृषि उत्पादकता एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सिंपल ही समझ रहे हो। कृषि उत्पादकता तो तात्पर्य प्रति हेक्टेयर पर हेक्टेयर कितना उत्पादकता या प्रति श्रमिक उत्पादन से, या प्रति श्रमिक, ठीक है। प्रति हेक्टेयर या प्रति श्रमिक। विस्तृत कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता अधिक होती है, सही बात है। विस्तृत कृषि वाले में श्रम उत्पादकता अधिक होती है, जबकि गहन कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता कम होती है। जहाँ बड़ी बड़ी मतलब जो कृषि करते हैं ना, विस्तृत उत्पादकता ना, तो वहाँ पे श्रम उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। और जहाँ गहन कृषि होता है वहाँ श्रम उत्पादकता कम होती है, सही बात है, गहन वाले में कम होती है। कृषि उत्पादकता में प्राकृतिक व मानवीय दोनों प्रकार के तत्वों का योगदान रहता है। बिना भाई एग्रीकल्चर जो है अपने से तो नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर मानव और प्राकृतिक दोनों का जरूरत है। भारत में कृषि का पर्याप्त विकास न होने के कारण कृषि उत्पादकता का अनुपात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, सही बात है ना। भारत में कृषि का पर्याप्त विकास मान लो हर जगह, जैसे मान लो जैसे पंजाब जितना विकसित है उतना जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश या मेघालय उतना नहीं है ना। जैसे यहाँ पे मैदान है वहाँ मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण क्या है, सबकी उत्पादकता इसलिए अलग अलग है, ठीक है। हरित क्रांति वाले प्रदेशों में उत्पादकता सबसे अधिक होती है, सही बात है। ये बात जब क्या बोलते हैं हरित क्रांति आई थी तो जहाँ पे हरित क्रांति आई वहाँ उत्पादकता अलग है, फिर जहाँ लागू नहीं हुई वहाँ हरित उत्पादकता अलग है। कृषि दक्षता क्या होती है, देखो कृषि दक्षता का मतलब होता है कि कृषि दक्षता भी कृषि उत्पादकता के समान ही है, किंतु इसमें मुख्य अंतर यह है कि कृषि उत्पादकता जहाँ किसी क्षेत्र की कृषि संभाव्यता को दर्शाती है, वहीं कृषि दक्षता कृषि के वर्तमान स्तर का प्रतीक है। मतलब वो बताता है, ये बताता है कि कृषि संभाव्यता को दर्शाता मतलब कितना उत्पादन हो रहा है, वो ये बता सकता है कि कृषि दक्षता मतलब वर्तमान की स्तर क्या है, वर्तमान में क्या स्तर है, मतलब कितनी दक्ष है हमारी जो कृषि है, मतलब हम लोग 1 हेक्टेयर में कितना उगा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या है भाई, हम 1 हेक्टेयर में मान लो 100 क्विंटल उगा रहे हैं, ठीक है। मान लो ऐसे मान लो, कोई जरूरी नहीं है, 100 क्विंटल उगा रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है। अब जो है दक्षता कितनी है ये जो है अलग है, इसका कैपेसिटी कितना है, मतलब जो ये मान लो 200 क्विंटल उगा सकते हैं हम लोग, 100 उगाए है ना, या इसकी दक्षता थोड़ी और ज्यादा थी इस तरह से या कम थी, तो इस तरह से दक्षता अलग हो गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में जो है कृषि क्रांतियां हैं उसके नाम पढ़ लेते हैं, बहुत बार कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हरित क्रांति सबको पता है, खाद्यान्न उत्पादन से स्वामीनाथन से संबंधित। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो ध्यान रखना। नीली क्रांति मत्स्य से, ये दूध से शामिल है, श्वेत जो है दूध, सफेद दूध। नीली जो मछली से, भूरी जो है कोको से बोलता है, चमड़ा भी बोलता है। और कहीं अगर मन नहीं दे रखे तो उर्वरक भी डाल सकते हो, ठीक है। वैसे उर्वरक को स्लेटी या ग्रे जिसको बोलते हैं GREY ग्रे रिवोल्यूशन के अंतर्गत डालते हैं, बट अगर नहीं कुछ दिया हो तो तुम भूरी करो, ठीक है। रजत क्रांति जो अंडा या कुक्कुट से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, ठीक है, टमाटर और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा, प्याज और औषध से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है, ठीक है। फिर सुनहरी क्रांति जो है वो किससे होगा, फल और शहद उत्पादन से, ध्यान रखना, ठीक है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। सदाबहार सबको पता, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों, सदाबहार, ठीक है। सदाबहार जो है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, क्योंकि भाई हमें सदा जो है खेती को बनाए रखना होगा, तो हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपनाना होगा, है कि नहीं, तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए संबंधित। रजत रेशा ये कपास से संबंधित है ना, रजत रेशा जो है कपास से संबंधित है। फिर सुनहरा रेशा ये जूट से संबंधित है, ठीक है। सुनहरा जूट ऐसे बोलते हैं ना, एकदम सुनहरा झूठ बोलते हो, जैसे नॉर्मली हम तो ऐसे बोलते हैं सफेद झूठ, तो ऐसा हो सकता है कि सफेद जो है नहीं, पर यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सुनहरा जूट, ठीक है।
मतलब देखो ये भी आप सुन सुन जो है, झूठ लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं, झूठ लोग आजकल सुनना ही, आजकल ही लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। सैफरॉन कैसर होता है, ग्रेसलेटी उर्वरक भी होता है, हरित सोना ये हो गया, बाज बांस 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 हो गया, ठीक है। हरा सोना क्या, बांस। मूक क्रांति होता है जिसको बोलते हैं मोटा अनाज, ऐसे समझ लो मोटा, जैसे ये मुंह है और इतना मोटा अनाज हो जाएगा तो मुंह बंद हो जाएगा, तो मुख बधिर हो जाएंगे इंसान, तो मुख क्रांति। परामनी, परामनी जो है भिंडी से संबंधित है और इंद्रधनुष सभी क्षेत्रों के उत्पादन से, ठीक है। अब इसका विजुअलाइजेशन करवा देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखो विभिन्न है ना, उर्वरक, ठीक है, छोड़ दो इसको। ये देखो भूरी क्रांति कोको से संबंधित है ना, और चमड़े से संबंधित है ना, ये कोको संबंधित, ये चमड़ा, भूरी क्रांति दोनों ही, ठीक है। और देखो उर्वरक को भी डालते हैं, बट अगर उर्वरक नहीं दिया हो या फिर नीचे पूछा हो ग्रे या स्लेटी जो है, तो फिर उर्वरक डालना तुमको, ठीक है। ये क्या हो गया, सिल्वर, सिल्वर वाला हो गया ना, सिल्वर। रजत क्रांति इसी को बोलते हैं, रजत सिल्वर रिवोल्यूशन, ठीक है। अंडा और मुर्गी दोनों के लिए ध्यान रखना। पीली क्रांति तिलहन, सरसों वर्षों के लिए, ठीक है, तिलहन वाला जितना भी, ठीक है। लाल टमाटर, लाल लाल क्रांति के लिए, और मांस भी लाल क्रांति के लिए ना, ये मांस भी जो है, झींगा, ये झींगा जो है गुलाबी क्रांति होता है, और प्याज भी होता है, ठीक है, प्याज। और एक और चीज औषध, औषध, ठीक है, ये औषध हो गया, ठीक है, औषधीय पौधे, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, ये मसाला, गरम मसाला जो है ये किसे, बादामी जिसको बोलते हैं, बादामी है ना, बादामी क्रांति बोलते हैं शायद, है ना, गरम मसाले को, क्योंकि मसाले में दम होता है, ओके, होता है कि नहीं, बादाम, ऐसे समझ लो बादाम को जो है यूज कर रहे हैं जो मसाला, बादामी क्रांति बोलते हैं ना मसाले से संबंधित को, ठीक है। क्या आ जाएगा, सुनहरी क्रांति, देखो सुनहरी क्रांति क्या चीज के लिए, बागवानी के लिए, बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें विशेषकर, इसमें फल विशेषकर, जिसमें सेब उत्पादन और शहद इनसे संबंधित, फल और शहद से संबंधित है सुनहरी, ठीक है। देखो शहद जो करके ऐसे करके शहद याद करो, ठीक है। फिर बागवानी सेब, ठीक है, सेब भी जो है फलों से संबंधित, ठीक है, ठीक है। देखो स्वर्णिम क्रांति के जो जनक थे ना वो थे क्या, नरपज, नरपंख, नरपख, तू तेज, तू तेज, मतलब स्वर्णिम जो है ना वही तेज है कि नहीं जिंदगी में, असली रियल में देखो, ठीक है। फिर जो है ये गोल क्रांति हो गया, आलू, गोल क्रांति आलू से होता है, पता है सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया। कपास, कपास को बोलते हैं वाइट, वाइट सोना, नहीं नहीं, सोना पीला होता है ना, ऐसे करके कुछ है, मतलब रजत रेशा, रजत रेशा बोलते हैं कपास को, क्या बोलते हैं, रजत रेशा, वाइट करके, सफेद सोना बोलते हैं, देखो सफेद सोना, वैसे इसको क्या बोलते हैं, वाइट रेशा, है ना, सफेद, सॉरी रजत रेशा से, वाइट रेशा नहीं बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखो कौन सा हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पे आगे चलो, ये हो गया कपास के बारे में। बांस को क्या बोलते हैं, हरा सोना, ठीक है, हरा सोना, हरित सोना बोलते हैं इसको, हरा सोना क्रांति, ठीक है, हरित सोना क्रांति बोलते हैं, ठीक। भिंडी को परामनी क्रांति, परामनी ध्यान रखना, भिंडी से क्या होता है, परामनी, ठीक है। परायमन धन जो है भिंडी से आता है, ऐसे याद है, परायमनी जो परामनी। और फिर जो है कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष सभी चीजों के लिए। एक फिर मुख, मुख बोलते हैं, मुख, मुख क्रांति, मुख क्रांति है ना। इसमें पहले होता है इतने मोटे होते हैं अनाज ये कि मुंह में फंस जाते हैं, आदमी मुख बधिर हो जाता है, तो मुख क्रांति, ठीक है, ठीक है। और इंद्रधनुष जो है वो सब के लिए, ठीक है, जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंद्रधनुष यूज लेते हैं, ठीक है। फिर केसर के लिए सैफरॉन क्रांति याद रहेगा, इतना ही सब जो है क्रांति संबंधित है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।